नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेट्रो क्लासेस। आप सभी का रेट्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिस रेट्रो इज लाइक दिल्ली मेट्रो, फास्ट एंड एक्यूरेट। तो फ्रेंड, आज की हमारी जो क्लास है बहुत ही खास होने वाली है। आज क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ये क्लास उन सभी के लिए है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो गए, CHS हो गया या SSC, GD, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या और कोई भी एग्जामिनेशन हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला पॉइंट हमारा है, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए या 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट हमेशा 0 प्राप्त होता है। इसका क्या कहने का मतलब है, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए। मेरा कोई भी नंबर हो गया, सपोज दैट मेरा वो नंबर A है, मान लिया नंबर मेरा A है, इसमें मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऑलवेज 0 ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ 5, तो अगर 5 में मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें 0 मिलेगा। मैं और अदर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ले लिया 7 to 9, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 0 से तो हमेशा हमें 0 ही मिलेगा। और दूसरा क्या बोलता है कि अगर 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करिए, जैसे अभी मैंने किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर भी हमको 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 0 में मैंने मल्टीप्लाई किया 10 का, मुझे 0 मिला। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने 0 में मल्टीप्लाई किया 536 से तो हमें 0 मिला। कहने का मतलब है, 0 में आप किसी नंबर से, संख्या से मल्टीप्लाई करिए या किसी संख्या में नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करिए, हर केस में आपको 0 ही मिलेगा। फ्रेंड्स, दूसरा हमारा पॉइंट है, 0 में किसी नंबर से डिवाइड यानी भाग किया जाए तो भागफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। क्या कहने का मतलब है, 0 मेरा है, 0 में मैं किसी नंबर जैसे A से डिवाइड कर रहा हूं, 0 में किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो अगर मैं 0 में किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे हमेशा 0 प्राप्त होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 0 में 10 से डिवाइड करूं तो हमेशा हमें 0 मिलेगा। 0 में मैं 120 से डिवाइड करूं तो 0 मिलेगा। आप इतना याद रखिएगा कि अगर ऊपर 0 है तो हमेशा आपका आंसर 0 होगा। कोई भी चीज़ हो, अगर ऊपर 0 है, नीचे किसी भी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा 0 मिलेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0/10 को ऐसे बीच में मेरा 0 हो जाएगा, बाहर 10, मतलब आंसर हमेशा कितना आएगा हमारा, 0। ठीक फ्रेंड्स, ये डिवाइड वाले में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या बोल रहा है, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड किया जाए तो भागफल मतलब कोसेंट अनडिफाइन होता है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि 0 में किसी नंबर से डिवाइड करना, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी नंबर में 0 से डिवाइड करना। मान लिया मेरा कोई नंबर A है और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू हमारी अनडिफाइंड हो जाती है। आज तक इसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं की गई किसी भी मैथमेटिशियन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 123 लिख दूँ अपान 0 लिख दूँ, मतलब 0 से डिवाइड कर रहा हूँ 123 में, तो इसको हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। बहुत सारे बुक्स में आपको लिखा होगा इनफाइनाइट, मतलब अनंत, तो ये इनफाइनाइट की तो तरफ होता है, टोटली इनफाइनाइट नहीं होता। बोलते हैं टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेकिन हमारा जो एक्यूरेट आंसर है अनडिफाइंड, कि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, किसी भी नंबर के पावर यानी घात 0 होने पर उसका वैल्यू 1 होता है।
जैसे मान लिया मेरा वो नंबर कोई ए है और इसके पावर मैंने 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा हमको 1 मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4, अगर मैं इसके पावर 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चाहे मैं ले लिया 2 के पावर 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, अगर किसी भी चीज के पावर अगर 0 है, घात पर 0 बैठा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी नंबर को स्वयं से भाग देने पर, मतलब डिवाइड करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे माना मेरा कोई नंबर a है और इस नंबर को खुद ही उसी नंबर से, स्वयं कहने का मतलब खुद इसी नंबर से, a को a से ही डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, अगर मैं लिख दूं 2/2 इक्वल टू 1, 5/5 इक्वल टू 1, 3 6 2 1 डिवाइड बाई 3 6 2 1 इक्वल टू 1। मतलब किसी भी नंबर को खुद ही उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू हमेशा 1 प्राप्त होती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि 0 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड बाई 0, मतलब अगर 0 में भाग दे रहे हैं 0 से, तो इसकी जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड, आज तक इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह जो है, साइन है, प्लस का लगता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं 5 लिख दूं और फिर +5 लिख दूं, तो ये मेरा 5 क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया, और ये 5 क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। तो ये सदैव आपस में जुड़ती हैं, तो जुड़ के 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। और लेकिन इसके बाद क्या बोल रहा है, सदैव आपस में जुड़ती हैं और जो साइन है, चिन्ह है, प्लस का लगता है। कहने का मतलब हम 10 को +10 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को +5 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे तो +5 है ही, तो ये मेरा टोटल हो गया 5 और 5 +10, या केवल इसको 10 ही लिखा जा सकता है। जैसे ये देखिए एक नोटेबल पॉइंट है, किसी भी संख्या के आगे कोई भी साइन, चिन्ह न लगा हो तो पॉजिटिव प्लस माना जाता है। कहने का क्या मतलब है, आप कहीं स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक, कोई आदमी वहां पे खड़ा है, तो हम ऐसे दूर से ही देख के नहीं बता सकते कि वो आदमी कैसा है कैसा नहीं। जब वो कुछ हरकतें करना स्टार्ट करता है, अपना एक्टिविटी करता है, तब हमें पता चलता है ये आदमी इस किस्म का होगा। उसी तरह नंबर का भी है, जैसे मेरा कोई भी नंबर ले लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू 5 लिखे हैं, ठीक, तो क्या है, ऐसे देखने पे एकदम सीधा साधा सुंदर सा लग रहा है, मतलब कैसा है भैया, तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव मानेंगे, ऐसे नहीं कर सकते कि निगेटिव है। मतलब कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ है ऐसे 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, +6। कुछ भी नंबर हो जाए, 120 हम इसको मान सकते हैं +120। मतलब अगर कोई भी नंबर के आगे साइन ना लगा हो तो उसको हमको हमेशा पॉजिटिव नंबर मानना है, मतलब प्लस साइन के साथ लेना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा नंबर है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और साइन बड़े नंबर वाले नंबर का लगता है। क्या कहने का मतलब है, अगर हमारे पास 2 नंबर है, एक पॉजिटिव में हो, प्लस में हो, और दूसरा निगेटिव में हो, मतलब माइनस में हो, तो उनको आपस में घटा देना है, और जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, उसके आगे जो साइन लगा होगा, हम घटाने के बाद उसका साइन लगा देंगे। जैसे हम आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे बोल दिया एक हमारा +5 है और एक हमारा -10 है, बोल रहा है कि इसको जोड़िए। जोड़िए कहने का मतलब मान लीजिए हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, +5 -10। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या बोला, एक पॉजिटिव नंबर हो, एक निगेटिव नंबर हो, तो दोनों को आपस में घटा देना है। घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, अभी साइन भूल जाइए। तो 10 बड़ा है, 10 में से 5 गया 5,
लेकिन ये कहा जा रहा है कि साइन बड़ी नंबर वाले नंबर का लगता है। इसमें बड़ा नंबर हमारा 10 है तो साइन यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि 10 के आगे हमारा माइनस साइन है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 10। अब 5 में से 10 तो नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे, 10 में से 5 को घटा देंगे। मतलब अगर दो नंबर हो, अलग अलग साइन हो, मतलब यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, हो सकता है, तो हमें क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना है और बड़े वाले नंबर के आगे जो साइन लगा हो वो लगा देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -5। और आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हमारा +10 है और कितना दे दिया, -20 दे दिया, अलग अलग साइन हो गया, क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, आपस में घटा दीजिए। 10 आएगा लेकिन बड़ा है 20 और 20 के आगे साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा -10। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 - 20, तो सेम चीज है, आंसर आ जाएगा -10। इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे देखिए -20 और 10 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, इसको पीछे करके +10 लिख दिया, मतलब साइन हमारा अलग अलग। तो क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, आपस में घटा दीजिए, घटा देंगे आपस में, तो 10 आ गया, लेकिन साइन बड़ा वाला नंबर के लगाते हैं। बड़ा नंबर है हमारा 20, 20 के आगे है माइनस, तो लगा देंगे हम माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि दो नंबर हैं, साइन उनका अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को आपस में घटा देंगे, बड़े वाले नंबर का साइन लगा लेंगे। जैसे देखिए एक और एग्जांपल प्लस वाला देख लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया -7 और ये हो गया आपका, ले लीजिए कि 12 हो गया, ठीक। अब ये यहाँ क्या है, अलग अलग नंबर है, -7 है +12 है, तो अलग अलग नंबर आ गया, तो दोनों नंबर को आपस में घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, इसको 12 में से 7 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 5। लेकिन अब साइन किसका लगेगा, ये बात है। देख लीजिए बड़ा नंबर कौन है, दोनों में बड़ा नंबर है 12। साइन को भूल के नंबर देखना है, ठीक। तो माइनस साइन प्लस साइन को भूल जाइए, देखते हैं 12 बड़ा 12 के आगे लगा हुआ है प्लस, तो इसको लिख सकते हैं +5, या +5 को +5 ना लिख के केवल 5 लिख दिया जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कोई नंबर के आगे कोई निशान नहीं होता है तो प्लस माना जाता है। तो ये हमारा हो गया ये आंसर प्लस। और देखते हैं, जैसे देख लीजिए हमारा दिया हुआ है, आप ऐसे ले लीजिए -50 + 100, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग साइन यहाँ पे, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे या आपस में घटा देंगे, आपस में घटा दीजिए 50, लेकिन साइन किसका, बड़े वाला का, तो बड़ा वाला है 100 के आगे है प्लस 50 लिख दीजिए, या केवल हम क्या लिख देते हैं, ओनली 50। तो ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव नंबर्स, मतलब ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और जो साइन है, चिन्ह है माइनस का, घटाना का लगता है। क्या कहने का मतलब है, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। बोल रहा है कि निगेटिव नंबर्स आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए मेरा एक -3 है, एक -5 है, तो बोल रहा है ये आपस में जुड़ जाती हैं, इनको आपस में जोड़ देना है। मतलब -3 -5 कितना, -8, आपस में जुड़ जाएंगे। पहले तो जोड़ दीजिए 3 और 5 8, और साइन माइनस का ही लगता है, घटाना का ही लगता है, तो हम कितना कर देंगे, -8। ऐसे आप समझिए, ये है माइनस वाला 3 ठो भाई और ये है माइनस वाला 5 भाई, तो टोटल कितना भाई, 8 भाई। लेकिन कौन भाई, माइनस वाला 8 भाई। हमको क्या होता है, देखिए एकदम सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत करते हैं। मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है, या आप खुद देखे होंगे, आप ऐसे जोड़ने के लिए दे दीजिए -10 -11, मतलब जोड़ नहीं पाएंगे, गलत कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 और 11 21, लेकिन कौन सा 21, -21। कहने का मतलब है माइनस वाला 10 ठो भाई और माइनस वाला 11 गो भाई, तो माइनस वाला कुल क गो भाई, माइनस वाला कुल 21 गो भाई। हम लोग इसको तो कर लेते हैं, जैसे देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा है 5 + 6 मतलब 11 हम कर देते हैं, या इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, +5 + 6, तो कितना हो गया 11, या इसी को हम लिख सकते हैं
+11। तो उसी तरह तो हमारा ये भी है ना, -10 -11 कितना, -21। बस इतना अंतर है कि हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन ये पढ़ते नहीं आ रहे हैं तो समझ में नहीं आता है। कॉन्सेप्ट यही है जो हम यहाँ पे फटाक से जोड़ देते हैं। यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह मेरा ये भी है, जैसे -5 -10 -15। जैसे यहाँ पे प्लस वाला 5 तो भाई, प्लस वाला 6 गो भाई, तो टोटल कितना भाई, 11 भाई। लेकिन कौन वाला ही भाई है, सब प्लस वाला भाई है। उसी तरह माइनस वाला 5 तो भाई, माइनस वाला 10 तो भाई, टोटल क्या तो भाई, 15 तो भाई। लेकिन कौन वाला भाई, माइनस वाला भाई। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप रियली में अपने मैथ पर कमांड बनाना चाहते हैं, एक भी गलत नहीं करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक अभी आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट समझने के लिए मिलेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। आइए अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल पे, मतलब गुणा के नियम पे। गुणा के नियम में क्या बोलता है, अगर प्लस का मल्टीप्लाई किया जाए प्लस में, मतलब प्लस का हम गुणा कर रहे हैं प्लस में, हमेशा हमको प्लस ही मिलेगा। जैसे अगर हम आपको लिख लें 5 × 4 तो हमको कितना मिला, 5 × 20, 5 4 जा 20। कहने का मतलब है हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, +5 × +4, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा रहता है, मतलब प्लस का होता है। तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि प्लस और ये मल्टीप्लाई का साइन में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, +20 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है एक ठो अच्छा लड़का दूसरा अच्छा लड़का से मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा ही काम होगा। यहाँ पे देखिए गुणा का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है उससे गले मिल रहा है। ऐसे हम लोग गले का निशान बनाए तो देखिए गुणा का बन रहा है, मतलब एक अच्छा लड़का दूसरे अच्छे लड़के से मिल रहा है तो हमेशा क्या होगा, उनमें अच्छाई ही बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा कि प्लस में मल्टीप्लाई प्लस का करेंगे तो प्लस आएगा। हम लोग पीछे एडिशन वाला पढ़े थे, जैसे अगर प्लस को प्लस में जोड़ते हैं तो वहां पर भी हमको प्लस ही मिलता था। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में किया जाए या प्लस का एडिशन किया जाए, जोड़ा जाए प्लस को, तो दोनों केस में हमको प्लस ही मिलता है। दूसरा क्या है, देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हो, अब साइन चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है, एक तो प्लस है और एक तो क्या है, माइनस है, तो हमको हमेशा माइनस ही मिलेगा। कहने का मतलब है एक तो पढ़ने वाला लड़का है और एक तो घूमने वाला लड़का है, मतलब दो ठो दोस्त हैं, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वो घूमने वाला लड़का वो भी पढ़ने वाले को घूमने वाला बना देगा। मतलब वहां पे कैसा इफेक्ट निकला, निगेटिव इफेक्ट निकला, क्योंकि पढ़ना तो थोड़ा हार्ड काम है, घूमना आसान है, तो क्या करेगा, उसको भी धीरे धीरे घुमाने वाला बना देगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मेरा एक 3 है और मल्टीप्लाई का साइन -2 कर दिए, तो पहले तो आप क्या कर लीजिए, साइन भूल जाइए क्या लगा है, पहले नंबर का मल्टीप्लाई करिए, संख्या का, 3 दूना के 6 हो गया। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो मैंने क्या होता है, अभी बताए हैं प्लस होता है। अब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो -6, मतलब एक तो बढ़िया लड़का है वो खराब लड़का के साथ मिलेगा तो क्या कर देगा, वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, मतलब -6। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 7 × -3, तो पहले तो अक्षर का गुणा कर लिया कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 के 21, 7 3 जा 21 सॉरी, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो प्लस है, तो प्लस से प्लस का माइनस में अभी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -21। तो ये थोड़ा चीज को अच्छे से याद रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। और हमने पीछे क्या पढ़ा था उसको भी आइए देख लेते हैं। पीछे अभी पढ़ा था कि अगर +7 हो और -3 हो, अलग अलग साइन हो तो घटा देते हैं आपस में, अब बड़े वाला का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4, अब बड़ा कौन है 7, तो 7 के आगे कुछ नहीं, क्या है प्लस, तो इसको खाली +4 लिखिए या केवल 4 लिख दीजिए, बात एक ही है। तो ये प्लस मल्टीप्लाई वाले में, अब प्लस वाले में आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है कि बस ऐसे ही जोड़ने के लिए बोल रहा है। दूसरा देखिए सेम इसी का है, हमने क्या किया है, यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई था, पलट के लिख दिया है, माइनस को पहले लिख दिया है फिर मल्टीप्लाई प्लस लिख दिया है, बतिया उनने है, चाहे इनने से कान पकड़ा जाए चाहे घुमा के पकड़ा जाए, आंसरवा वही आएगा। जैसे देखिए
हम लिया क्या लिए थे यहाँ पे +3 -2, तो हम क्या कर देंगे -2 पहले लिख लिए, मतलब माइनस वाला पहले लिख लिए और प्लस वाला बाद में। प्लस वाला कितना है 3, तो 3 लिखिए चाहे +3 लिखिए, बात एक ही है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि आप पहले संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर का, तो नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 2 3 6 आ गया, लेकिन माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस। एक ठो अच्छा लड़का एक तो खराब लड़के के साथ मिलता है, तो खराब वाला लड़का अच्छे भी लड़के को क्या करता है धीरे धीरे बिगाड़ देता है। काहे खराब होना आसान है, तो यही हो गया हमारा -6। और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे मैं ले लिया -8 × 4, या इसको क्या लिख सकते हैं हम +4 भी लिख देते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है कि किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लगा होता है, प्लस मानते हैं। तो मैं बताया कि सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 जा 32 और 4 के 32, और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो आपका आंसर हो गया -32। और हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि जोड़ने वाला पढ़े थे, जैसे -10 हो गया +5 हो गया, गुणा नहीं है ध्यान रखिएगा, ऊपर गुणा है यहाँ जोड़ है, तो हम क्या किए थे अलग अलग साइन होगा तो घटा दीजिए, आपस में घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, लेकिन साइन बड़े वाला का लगाना है, बड़ा इसमें कौन है 10 है, 10 के आगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे। दोनों में अंतर है, यहाँ पे गुणा है यहाँ पे गुणा नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट भी निकलता है, कैसे देखिए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। कहने का क्या मतलब है, एक तो भी घूमने वाला लड़का है, दूसर को घूमने वाला लड़का है, अचानक क्या हुआ कि दोनों कहीं से कुछ सुन लिए या कोई कुछ बोल दिया, तो दोनों के पास क्या इफेक्ट निकला कि नहीं यार चलो अब क्या किया जाएगा पढ़ा जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है कि एक तो घूमने वाला लड़का है और एक तो और घूमने वाला लड़का है, कोई कुछ ऐसा बोल देता है दिल को लग जाता है, तो दोनों बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब दोनों क्या कर रहे थे अभी घूम रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा बात होता है माने उनके बीच इतना गहरा रिलेशन होता है कि अब पॉजिटिव इफेक्ट निकल के आने लगता है। मतलब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, देखिए अगर हम लिख लिए -5 फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दिए -3, तो सबसे पहले तो आप पहले मल्टीप्लाई का साइन है पहले नंबर का मल्टीप्लाई करिए, आप हमेशा साइन को भूल जाइए। पहले मल्टीप्लाई दिया ये देखिए, फिर मल्टीप्लाई कर लिए पहले, तो ये देखिए 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 3 जा 15। अब नंबर की ओर बढ़ते हैं, एक ठो नंबर है माइनस और दूसरा भी नंबर है माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो हम इसको +15 लिखें या खाली 15 लिखें, तो बात वही है। और देखिए एग्जांपल, जैसे हमारा हो गया -7 मल्टीप्लाई -2, तो मैंने क्या बोला आपको फ्रेंड कि आप पहले नंबर का मल्टीप्लाई करिए, नंबर का ये मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 7 2 जा 14, 7 दूना के 14, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं केवल 14। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है उसको भी देख लेते हैं। पीछे हमने ये पढ़ा है कि माइनस और माइनस जोड़ जाता है, यहाँ पे देखिए बीच में गुणा का निशान नहीं है, खाली -3 -3, तो कितना हो जाएगा -6। करने वाला माइनस वाला 3 भाई, माइनस वाला 3 भाई, कुल माइनस वाला क भाई माइनस वाला 6 भाई। तो ये दोनों में बच के रहिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया था, यहाँ पे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको संभल के रहना है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बोल रहा है नोट में, इसी का नोट क्या है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई सम बार, सम कहने का मतलब इवेन नंबर, इवेन टाइम्स किया जाए। इवेन नंबर कहने का मतलब, इवेन टाइम्स कहने का मतलब 2 बार 4 बार 6 बार, ऐसे ही करते करते, मतलब ऐसी नंबर जो 2 से कटती हो उतनी बार क्या किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए माइनस नंबर का, तो हमेशा हमको पॉजिटिव नंबर मिलता है। देखिए एग्जांपल से समझिए इसको, क्या बोल रहा है, अगर कोई मेरा माइनस वाला नंबर है -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 फिर मल्टीप्लाई -1 ले लीजिए। बोल रहा है माइनस वाला जो नंबर है उसको अगर सम बार मल्टीप्लाई करिए, इवेन बार मल्टीप्लाई करिए। कै बार मल्टीप्लाई किए हैं 1 2 3 4, अगर इवेन बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कितना हम लिख सकते हैं, इसको प्लस लिख सकते हैं। अब सब नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 दूना के 12,
12 एक कम 12, तो कितना हो गया +12, या केवल इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर माइनस नंबर आपको 2 बार 4 बार 6 बार मल्टीप्लाई करके दिया हो तो हम उसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव नंबर लिख देंगे। कैसे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो इतना करने से अच्छा है कि याद रख लीजिए कि अगर माइनस वाला 2 बार 4 बार 6 बार मतलब इवन बार सम बार हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे। और आइए एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे आपका हमको दे दिया 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -4। यहाँ पे देखिए कि पहले तो सब मल्टीप्लाई है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 मतलब 24। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने बताया हूँ आपको कि मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो लड़के गलत कर देते हैं, माइनस प्लस जोड़ने घटाने लग जाते हैं। अब क्या करना है हमको, देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, या अभी छोड़िए उसको। माइनस वाला कितनी बार, एक बार 2 बार, बाकी सब नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा क्या हुआ, सम बार आ गया, इवन बार आ गया। माइनस वाला 2 बार करने का मतलब 2 बार, सम बार तो पॉजिटिव कर देंगे, या 20 बस 4 लिख देंगे। तो इतना है कि अगर माइनस वाला का मल्टीप्लाई सम बार करेंगे, इवन बार करेंगे नंबर का, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, उल्टा, अगर माइनस का मल्टीप्लाई विषम बार किया जाए, ऑड टाइम्स। ऑड टाइम्स कहने का मतलब 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार ऐसे किया जाए तो हमें माइनस मिलता है। जैसे इसी हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, देखिए इस एग्जाम्पल को हम बस ले लें -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2। 1 बार 2 बार 3 बार, 3 क्या होता है, हमारी विषम नंबर होती है, ऑड नंबर होती है। करिए, पहले संख्या क्या कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12, ये कितना हो गया मेरा 12 हो गया टोटल। अब हम नंबर देखते हैं, माइनस कितनी बार, 1 2 3, ऑड बार आई है, विषम बार, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, माइनस लगा देना है। होता कैसे है, देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किए प्लस, फिर इस प्लस वाले का माइनस में मल्टीप्लाई किए तो क्या होता है माइनस, इसी को लिख देते हैं। तो इतनी बार करने से अच्छा है कि याद कर लें। जैसे हमको मान लीजिए बहुत सारा दे देता है तो उसमें गलत होने का थोड़ा सा चांस रहता है, बाकी जिसका क्लियर है गलत नहीं होता है, जिसका क्लियर नहीं है तो उसका थोड़ा गलत होने का चांस बना रहता है। जैसे ये देखिए मेरा कितनी बार माइनस वाला मल्टीप्लाई दे दिया, 1 2 3 4 5, तो हमारा 8 बार हो गया, तो हमेशा क्या आएगा आंसर माइनस में आएगा। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 और 24 5 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 चौका 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 दूना के 10 और 2 12, 120 मतलब 120 कौन वाला, माइनस वाला, -120। तो इतना करने से अच्छा है कि हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि विषम बार होता है तो उसका आंसर कितना आता है, माइनस में ही आता है। तो फ्रेंड आइए आगे देखते हैं भाग का, डिवीजन का क्या बोलता है। यदि अंश मतलब न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर के साइन जो है समान है तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन असमान हो मतलब इक्वल ना हो आपस में, तो निगेटिव वैल्यू प्राप्त होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं क्या बोल रहा है। अगर अंश और हर के वैल्यू साइन समान हो, जैसे यहाँ पे साइन प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, प्लस में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर हम यहाँ पे लिख दिए, आप लिख दीजिए 6/3, तो कट के क्या आ जाएगा, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। कैसा, कोई भी साइन नहीं लगाया तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, +6 +3, तो ये भी कितना आ जाएगा +2, या केवल 2 लिखिए। तो मतलब अगर ऊपर नीचे दोनों प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर ऊपर एक पॉजिटिव हो और नीचे निगेटिव हो, मतलब अंश और हर का वैल्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन का वैल्यू है, मतलब जो साइन है अलग अलग हो, असमान हो, तो वैल्यू हमको निगेटिव साइन मिलती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसी को ले लीजिए, अगर हम यहाँ पे कर दें +6/-3 कर लीजिए तो कितना आएगा, पहले तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 में कट गया तो क्या हो गया 2, लेकिन अलग अलग असमान चिन्ह है तो हम माइनस लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी है, ऊपर माइनस का साइन है, नीचे हर में प्लस का साइन है,
अलग अलग साइन है तो अलग अलग साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस में उसका मान आएगा, वैल्यू आएगा। जैसे देखिए -6 ले लेते हैं और नीचे केवल 3 ले लेते हैं, 3 कहने का मतलब +3, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, और किस में आ जाएगा, अलग अलग साइन है तो माइनस में, लेकिन एक साइन हो। अब देखिए ऊपर भी माइनस का साइन, नीचे भी माइनस का साइन, न्यूमरेटर में भी माइनस, डिनोमिनेटर में भी माइनस, मतलब अंश और हर दोनों में माइनस, तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है। यहां पर भी दोनों में समान चिन्ह पॉजिटिव वैल्यू, समान चिन्ह पॉजिटिव वैल्यू, तो जैसे क्या हो जाएगा, हम ले लीजिए 6/3, कितना आ गया 2, कहने का मतलब है 6 को क्या लिख सकते हैं +6, 3 को +3, तो ये कितना आ जाएगा कट के 2 यानी +2। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मान लीजिए ए और बी कोई भी नंबर है तो उसको आप a/b लिखिए, -a/b लिखिए, या नीचे a/-b, माइनस वाला साइन अब हर में लगा दीजिए, तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं -a/b, मतलब कैसे भी लिखा हो सब आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको करके बताता हूँ, अगर ये लिखा है -5/6 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/-6, या हम इसको यहाँ पे बीचों बीच -5/6, मतलब बटा के बीचों बीच माइनस लगा सकते हैं, सब एक ही मान होता है। लेकिन जो जनरली हमारा फ्रैक्शन रूल बोलता है या हमारा रेशनल नंबर रूल बोलता है कि आप अक्सर ऐसे लिखा कीजिए, इसको क्या माना जाता है, सही माना जाता है। सही कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बाकी सब आपस में इक्वल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने छोटे भाई बहनों को भी ये रिफ़र करिए, और भी फ्रेंड जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक मैथ का पहला पार्ट ये हमारा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैं इसका और भी नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गाइज देखते रहिए, सीखते रहिए रेट्रो क्लासेस के साथ। थैंक यू।